हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज मैथ में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। सांख्यिकी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक होगा। ये 2016 एनुअल यानी द्वितीय पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुलक का मतलब होता है जो संख्या बार बार आया होता है अधिक बार, उसी को हम बहुलक कह लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख लेंगे बहुलक। तो देखिए 3 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, 7, 9, ठीक है ना। तो कौन सा संख्या बार बार आया है? 7 आया है। कौन सा संख्या? 7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका कंप्लीट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन वही पूछ रहा है 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा। ये 16 एनुअल में पूछा, वार्षिक परीक्षा में प्रथम पाली में पूछा हुआ है। तो इसमें से देखेंगे कौन सी संख्या अधिक बार आया। 3 है, 5 है, 2 है, 5 है, 7, 5, 8, 5। तो 5 अधिक बार आया है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? सी होगा। अब ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, ठीक है ना। बारंबारता का बहुलक मतलब, बारंबारता का मतलब होता है कि संख्या बार बार आए। तो इसमें जो बार बार आता है उसका अधिकतम मान हो जाता है, ठीक है ना। यानी अधिक बार जो आता है तो इसमें अधिकतम बारंबारता मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। उसके बाद से 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक होगा, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है ए नंबर 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 दिया है, ऑप्शन डी 3 दिया है, ठीक है ना। ये 2014 सी यानी करपामेंटल में पूछा हुआ है और 18 सी करपामेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चौथा देख लेंगे इसमें से कौन सी संख्या बार बार आया है। तो इसमें सबसे अधिक बार संख्या जो आया है 3 है। तो ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। उसके बाद से अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें कह रहा है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। अब इसमें माध्यिका बताना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही मतलब समझते हैं, बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से सबसे छोटा क्या है? 1 लिख लेंगे, कामा कर देंगे। 2 लिखेंगे, कामा कर देंगे। उसके बाद से 2 के बाद क्या दिया? 3 है, 3 लिखकर कमा कर देंगे। उसके बाद से क्या है? 4 है, 4 लिखकर कमा कर देंगे। उसके बाद से 5 है, 5 भी लिख लेंगे और कमा कर देंगे। उसके बाद से क्या है? 6 है, 6 लिख लेंगे, कमा कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से 6 के बाद क्या दिया है? 7 दिया है, तो 7 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब चलिए इसमें से संख्याओं को जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है ना। संख्या पहले गिन लेते हैं कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो संख्या है, ठीक है ना। तो 7 गो है, 3 3 का जोड़ा लगा देते हैं। जो बीच में संख्या बचेगा वो आपका माध्यिका होगा। तो 3 इधर से ले लेते हैं और 3 इधर से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बीच में आपका क्या बच रहा है? 4। तो इसका माध्यिका जो होगा 4 होगा। ऑप्शन सी इसका कंप्लीट आंसर होगा। ये 2012 सी यानी करपामेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कितना नंबर? 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो सबसे पहले इसमें पूर्ण से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो 5 गो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस 2 प्लस, ठीक है, 3 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब कब संख्या हो गया? 5 गो पूछ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और बट्टा में 5 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो इसको जोड़ लेंगे 4, 3, 7, 7 दूना 1, 10। तो 10 बट्टा क्या होगा? 5। तो भाग दीजिएगा, 5 दूना कितना होता है? 10। 2 आ रहा है तो इसमें देख लेंगे 2। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, देख लेते हैं कितना नंबर, 7 नंबर। देखिए, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो प्राकृत संख्या जान लेते हैं। सबसे पहले गिनती की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 गो पूछ रहा है, तो 3 गो ले लिए। बट्टा में कौ गो संख्या है, 1 2 3, तो 3। अब इसको जोड़ देंगे, 1 गो और 2 गो, 3 गो, 3 गो 6। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, 3। भाग दीजिएगा, 3 दूना कितना होगा 6। तो इसका भी ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। ये 11C यानी करपामेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब थोड़ा लास्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है इसको समझ लेते हैं। देखिए, 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन कह रहा है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। 11 एनुअल में पूछा हुआ है, ठीक है ना। 19 एनुअल में पूछा हुआ है, द्वितीय पाली में संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, इसको याद रखिएगा, तोरण। क्या कहलाती है, तोरण कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाएगी, तोरण। तो इसको तोरण हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये तोरण हो गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।